पूर्व सीएजी विनोद राय का जो साक्षात्कार सामने आया है, उसमें जो जानकारी उन्होंने दी है वो बेहद ही गंभीर है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को सामने आकर कहना चाहिए, क्योंकि आरोप सीधे 10 जनपद पर है, हम लगाना भी चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया है। जो विनोद राय का जो इंटरव्यू है, उसके आधार पर हम 3 बातें सामने रखना चाहते हैं। पहले तो ये कि इस साक्षात्कार से भी फिर से एक बात सामने आ गई कि कांग्रेस में सत्ता का एक तरह से ऐसा विभाजन था कि सही सत्ता 10 जनपद में थी और सत्ता के पद पर मनमोहन जी थे और मनमोहन जी दबाव में निर्णय करते थे। उन्होंने देश का नुकसान होते हुए देखकर भी अनदेखी की। उन्होंने देश हित का ख्याल नहीं किया और सिग्नेचर उनकी है, सम्मति उनकी है, फाइनल सैंक्शन उनका है, तो इसलिए वो दोषी है ही। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी को जवाब देना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस बच नहीं सकती, क्योंकि दुनिया को पता है कि सत्ता के पद पर मनमोहन विराजमान थे, लेकिन सत्ता 10 जनपद में थी और इसलिए वहां से चिट्ठी आती थी और इसकी तालीम यहाँ, उसका अमल यहाँ होता था। और इसलिए विनोद राय ने 2 मुद्दों का ही जिक्र किया है, कोल और 2G। मैं उसको एक्सटेंड करता हूं क्योंकि ये सब समान है। CWG, 2G, जीजाजी, कोल और एयर इंडिया, 5 बड़े धांधलियां हुई यूपीए के 10 साल में। लूट की ये कहानी है। बड़े घोटाले हैं, लाखों करोड़ के घोटाले हैं और उसमें 2G के मामले में उन्होंने कहा और प्रमाण भी दिए कि 2G में राजा ने सारे मुद्दे पत्र के द्वारा लिखे थे और एक टेम्पलेट जवाब जैसे होता है वैसे जवाब प्रधानमंत्री जी लिख रहे थे। लेकिन इसका मतलब उनको सही जानकारी भी थी क्या बदलाव हो रहे हैं और 2G के फाइनल जो निर्णय राजा ने किया उसको उनकी सहमति थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी असहमति है। एक, विनोद राय जी ने दूसरा भी एक बात सामने लाई कि कोल के मसले पर प्रणव अभी राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी जी और 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने जीओएम की सलाह दी थी, लेकिन मनमोहन जी ने नहीं मानी और फाइल में जो है उससे अलहिदा बयान पार्लियामेंट में दिया। अब फाइल में झूठ लिखा या पार्लियामेंट में झूठ कहा, यह एक शोध का विषय बन गया। कोल में तो मैं और हंसराज आहिर जी ने जो शिकायत की उसके आधार पे सीबीआई की जांच बैठी और आज मसला यहां तक आया, क्योंकि कोर्ट के सामने भी साफ हुआ कि यूपीए के शासनकाल में जो भी निर्णय हुए कोल खदान के आवंटन में, उसमें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। किसको क्यों दिया और बाकियों को क्यों नहीं दिया, इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। और इसलिए 2G और कोल मामले में स्वयं प्रधानमंत्री ही कोल मंत्री थे 2006 से 2009 तक। और इसलिए मनमोहन जी अब जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, क्योंकि उनके हस्ताक्षर से ही
कोल खदानों का आवंटन हुआ है, इसका मतलब यह है कि मैं तीन प्रकरण और जोड़ रहा हूं। उन्होंने 2G के मामले में कांग्रेस ने हाथ झटके कि बोले ये कोएलिशन करप्शन है, लेकिन कलमाड़ी का जो हुआ CWG, उसमें तो सुनील दत्त को अध्यक्ष करके घोषित किया था, दुनिया भर से उनको संदेश आए अभिनंदन के, और रातों रात निर्णय बदला गया। यह प्रधानमंत्री के द्वारा ही पहले सुनील दत्त को नियुक्त किया गया चेयरमैन, और उसके बाद कलमाड़ी जी को दिया गया, और कलमाड़ी को फिर ज्यादा अधिकार भी दिए गए। तो ये CWG के घोटाले की नींव भी प्रधानमंत्री कार्यालय से 10 जनपद के इशारे पर हुई, ऐसा ही कहना पड़ेगा। चिट्ठी कहां से आई? अब वो पार्टी मुख्यालय से आई या पार्टी नेतृत्व के घर से आई, वो उन्होंने कहना है कहां से आई। जीजा जी का घोटाला तो खेमका ने सारा सामने ला दिया, वो कोर्ट में भी मसला चला अभी। और जो भूमि उन्होंने एक कंपनी से खरीदी 8 करोड़ में, वही जमीन उसी कंपनी ने 58 करोड़ में 3 महीने में ले ली, और बीच में लैंड यूज चेंज हुआ। और एयर इंडिया के तो घोटाले पर हम बार बार बात कर रहे थे, जहां 28 विमानों की जरूरत थी, 68 विमान लिए गए। लार्ज एक्विजिशन, अनवारंटेड लार्ज एक्विजिशन। सारे एयरलाइन, इसका परिणाम यह हुआ कि बाकी एयरलाइन के विमान दिन में 16 घंटे काम करते हैं, और एयर इंडिया के विमान 9 घंटे काम करते हैं, क्योंकि विमान अत्यधिक हो गए, उतनी सेवाएं है नहीं। और लार्ज एक्विजिशन किया, मर्जर फेल हो गया, बायलैटरल्स बेचे गए, और रूट रैशनलाइजेशन के नाम पर एयर इंडिया को घाटे में लिया गया। तो ये भी सारा घोटाला प्रधानमंत्री के आंखों के सामने हुआ है। इसमें से एक भी घोटाला ऐसा नहीं, जो 10 साल के बड़े 5 घोटाले हैं, सब में प्रधानमंत्री जी को ज्ञान था, और प्रधानमंत्री जी की मूक सहमति थी, कहीं कहीं लिखी भी उनकी सहमति थी, लिखित भी। और इसलिए ये गंभीर आरोप है। और इसके बाद और भी 2 गंभीर आरोप विनोद राय ने लगाए हैं कि उनका फोन टैप हो रहा था, और एक आरोप उन्होंने लगाया जो अभी हम देख रहे हैं कि संजय निरुपम और कुछ सदस्यों ने उन पर दबाव लाया, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो तीनों कह रहे कि हमने दबाव नहीं लाया। अब कब मिले, क्या बोला, ये सब उन्होंने कहा है। हमारा कहना है कांग्रेस सत्ता में अब नहीं है तो भी धमकी की और गुरूर की भाषा समाप्त नहीं हो रही उनकी। ये तो अजीब है। और इसलिए ये बहुत ही बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कांग्रेस ने, यूपीए ने देश की कैसे लूट की, ये यूपीए के लूट का कच्चा चिट्ठा कल विनोद राय के साक्षात्कार से और खुल गया है, और इसलिए बेहद गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी टेक्स सीरियस नोट ऑफ द इंटरव्यू गिवन बाय ex-CAG Vinod Rai to a media house, which reveals many things. First is establishes our charge that Prime Minister was in know of every scam that happened in UPA government. Even some of his colleagues warned him not to go ahead, but still Manmohan Singh chose to go ahead blatantly, and therefore he cannot now plead ignorance. But at the same time, BJP knows very well that the former Prime Minister Manmohan Singh was in office but was not in power.
the power rested in their party leadership, or as people say, or as media says always, 10 Janpath. So this duality of power, de jure and de facto, has hurt the nation. And therefore, every scam, the 2G, here Raja, the then minister, has written every time clarifying what he is going to do, what he is going to change, what logic he is building upon for spectrum allocation. And the Prime Minister has given his assent every time. He has never differed with him. He has never opted for the option of open auction either in coal or in spectrum, a new rate regime. He went ahead with the corruption knowing fully well that this is a big loss to the country. In coal also, 3 senior ministers of his cabinet suggested him to establish GOM about Parak report, whether to auction or how to go about it. But he deferred. He was himself the coal minister for 2006 and 2009, and the Supreme Court has come heavily of the allotment during the period where Supreme Court has noted that the reasons for allocation or reason for rejection are not mentioned at all. There was no due diligence, no comparative appraisal. The 3 other, the coal, they cannot say that it's a coalition corruption. In 2J, they said it's a coalition compulsion, or we said it is a coalition corruption. And in Air India also, they were suggesting it's a coalition corruption. But Air India, large acquisition, the decision was taken by the cabinet chaired by him. The bilaterals, the route rationalization, the ill-fated merger, the corruption, and why there is a burden of 50,000 crore rupees which Air India and the public has to pay now. It is only because Prime Minister chose to look the other way when the whole corruption was happening. Even in the case of CWG, it was Sunil Datta who was appointed as chairman of the organizing committee in the first place, and he received congratulations from all over the world. But next day, within 24 hours, the decision was changed and Kalmadi was made the president, the chairman. And this was decision signed and taken by the PMO. PMO promised in the parliament that Shunglu committee we are appointing and will implement the Shunglu committee recommendation. And then when the Shunglu committee indicted the then Delhi chief minister, it dumped the report. So this is what Manmohan Singh has done. So he cannot shy away or shirk away his responsibilities in CWG, in 2G, in Jijaji, in coal and in Air India. All these back-to-back scam is the story of how the UPA and the Congress looted this country left, right and center. And therefore, this is very serious matter. And 2 of his charges, that his phone was being tapped and 3 Congress members brought pressure on him not. महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के 15 अक्टूबर को चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। लोग परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस, इसके लिए लोग वोट करेंगे विकास के लिए और कांग्रेस के विरोध में करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों की लूट हुई। हरियाणा में 10 साल से ज़्यादा और महाराष्ट्र में 15 साल। तो ये जो लगातार लूट हुई है, उस लूट के खिलाफ लोगों का जन आक्रोश है।
लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के लिए वोट देंगे और हमें 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत मिलेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। अब चूंकि 15 अक्टूबर यानी अभी 1 महीना और 2-4 दिन ही है, तो इसलिए अब चुनाव की तैयारियां एकदम जोरों पर होगी और आने वाले दिनों में हमारे सारे उम्मीदवार घोषित होंगे। बीड़ लोकसभा का उपचुनाव भी उसी दिन है जहां से मुंडे जी चुनकर आए थे और उनके असामयिक निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी, तो उसका भी चुनाव उसी दिन है। तो हम चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हैं। We welcome the announcement by the Election Commission to hold elections in the state of Maharashtra and Haryana on 15th of October. We are very sure and confident to win more than 2/3 of the seats going for polls, because people are angry and up and angry and ready for the change of regime. They will vote against the Congress and NCP government's corruption and loot of 15 years in the state of Maharashtra and Congress in Haryana, as well as they will give positive vote. They will give positive vote for the BJP in its alliance in these state elections. We welcome the decision and we are going with confidence to the voters with a positive agenda of development. Thank you. महाराष्ट्र के हमारे अलायंस का सीटों का बंटवारा, इसके बारे में आपको जल्दी ही सूची दी जाएगी। तो that always happens after the election result is announced. आप देखो, थोड़ा इंतजार कीजिए तब तक कि जब हमारी लिस्ट आएगी आप देखेंगे हम कितनी सीटें लड़ रहे हैं। बट हर चुनाव के पहले रीनिगोशिएट होता है, तो वैसे इस बार भी होगा। महाराष्ट्र में किसी भी दल ने कभी भी किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारे अलायंस का मुख्यमंत्री होगा, ये बिल्कुल साफ है। और कौन होगा ये जैसे ही 19 अक्टूबर को रिजल्ट आता है उसके बाद जल्दी आपको समझेगा। मुझे लगता है अलायंस और उम्मीदवार दोनों के बारे में अंतिम चित्र, किस कौन कितने सीट कहाँ, कौन अलायंस, कौन पार्टी कितने सीट, ये सब आपको, और उम्मीदवार कौन, ये इस सप्ताह में पूरा चित्र और साफ होगा। नहीं, देयर इज नो डिस्प्यूट। नहीं, सी, बीजेपी हैज इट्स ओन पोजीशन, शिवसेना हैज इट्स ओन पोजीशन, but jointly when we declare our Vachannama, as we call in Maharashtra, that is a pledge to the people. There we give what is unanimously agreed to by all the parties in the alliance. Thank you. All over the world. But next day, within 24 hours, the decision was changed and Kalmadi was made the president, the chairman, and this was decision signed and taken by the PMO. PMO promised in the parliament that Shunglu committee we are appointing and we will implement the Shunglu committee recommendation. And then when the Shunglu committee indicted the then Delhi chief minister, it dumped the report. So this is what Manmohan Singh has done. So he cannot shy away or shirk away his responsibilities in CWG, in 2G, in Jijaji, in coal and in Air India. All these back-to-back scam is the story of how the UPA and the Congress looted this country left, right and center. And therefore this is very serious matter, and two of his charges, that his phone was being tapped
and 3 Congress members brought pressure on him not to include the Prime Minister's name, are also serious. And therefore, we once again say that this interview again reconfirms our allegations that Congress and UPA did hurt India's economy. It did indulge into the loot of the country through various scams. That's all from my side.